और बेणेश्वर धाम पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था आदिवासी समाज का। यहाँ पर विवाद की बड़ी स्थिति देखने को मिली और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये इस विवाद का द्योतक है, प्रमाण है। ये देखिएगा आप, वहाँ परिस्थिति बनी क्या। यहाँ हुआ ये कि बेणेश्वर धाम में कुंभ का आयोजन हो रहा था और उस पर विवाद हो गया। बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत और आसपुर से बीएपी के विधायक उमेश के बीच में ये विवाद हो गया। बेणेश्वर धाम कुंभ पर आयोजित कार्यक्रम में विवाद हुआ। झारखंड की किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस वाद विवाद का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। चले जाते हैं, इसके अलावा कोई बीजेपी के पास काम नहीं है। ये सबसे बड़ी बेणेश्वर मेले के प्रति रहा देखा गया है कि राष्ट्रीय जनजातीय मेला इसको घोषित किया गया है। आज तक कभी इसका पर्सनली बजट नहीं मिलता है, जिसके कारण से बाहर से व्यापारी आदमी को विवाद की स्थिति क्या थी ये आप देखिए और समझिए। हालांकि ये अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि इसके पीछे का विवाद क्या था, कारण क्या था। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हिंदू शब्द को लेकर बीएपी के कई नेता न जाने क्यों इतना भड़क जाते हैं, जैसे उनके किसी बहुत बड़ी वैचारिक चीज को छेड़ दिया गया हो। और जैसे ही इस शब्द का प्रयोग होता है वो यहाँ अपने विरोध को उग्रता के साथ भी दर्ज कराते कई बार दिख जाते हैं। यही कुछ होता दिखाई दे रहा है। मन्नालाल रावत जो बीजेपी के सांसद हैं उदयपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो भी यहाँ पर थे। आसपुर से बीएपी के विधायक है उमेश, उन दोनों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई। सबसे बड़ी और उमेश डामोर बीएपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उमेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। तो डामोर साहब क्या हुआ, क्यों लड़ लिया आप, क्यों गर्म हो गए? बेणेश्वर में मेला का उद्घाटन था और उस उद्घाटन में हम लोग भी गए थे और बीजेपी के सांसद मन्नालाल जी रावत भी आए थे। वहाँ मेरा स्पीच मेरा हो गया, इसके बाद उनका स्पीच आया तो वो बेणेश्वर को विकास को लेके मेले को अच्छा से अच्छा कैसे बनाए इस पे चर्चा नहीं की और दूसरी जाति और हिंदू पे बात करने लग गया और लोगों को एक तरह से भड़काने का काम करने का काम करा था। इसका विरोध करा रहे। लोग भड़के नहीं भड़के उमेश जी, आप जरूर भड़क गए। नहीं ये भाषण में तो भड़काने के काम कर रहे थे वहाँ लोग ना, पर वही लोगों का तो विरोध था ही चाहिए वहाँ पे। ठीक है उमेश जी, आप एक सेकंड रुकिएगा। मैं क्योंकि समाचार प्लस एक बहुत जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, आज हम बिल्कुल सही और अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मन्नालाल जी रावत जी जो सांसद हैं अपने उदयपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मन्नालाल जी आपका बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर क्या हुआ था वहां पर, ये विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई थी? और मैं आपको आज जानकारी के लिए बता दूं, उमेश डामोर साहब भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मन्नालाल जी सर देखिए, बेणेश्वर धाम जो कि सनातन धर्म संस्कृति परंपरा वालों का पावन स्थान है, आदिवासियों का महाकुंभ है, त्रिवेणी है। अस्थि विसर्जन के लिए वहाँ बड़ी संख्या में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के परिजन आते हैं और आबूदरा एक पौराणिक महत्व का स्थान है। ये सारी चीजें हैं। तो वहाँ हम समाज और क्षेत्र की बातें रख रहे थे। मुझे लगा ये सत्य जो है संसार के सामने आना चाहिए, और जब सत्य सामने आया तो मुझे लगा कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। हमने किसी का नाम नहीं लिया था, हम तो एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जो विपरीत विचार है, जो तथ्यात्मक रूप से कुछ लोगों से जुड़ा हुआ है, जो औपनिवेशिक जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उससे संबंधित है। तो जुड़े आपके पास उमेश जी एक सेकंड जी, हाँ एक एक करके आपके पास भी आऊंगा। उमेश जी पहले एक बार मन्नालाल जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हाँ मन्नालाल जी कंप्लीट सर जी। तो हमने किसी का नाम नहीं लिया। ये लोग कौन है, ये कोई आज के थोड़ी हैं। ये बात तो वेरियर एल्विन नाम का एक पादरी आया था 1950 के दशक में, तब से ये विवाद चल रहा है और उन्होंने जनजातियों की संस्कृति को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। और बकायदा महाकौशल में बहुत बड़ा एक बखेड़ा खड़ा हुआ था और उस व्यक्ति ने पहली बार ये कहा कि मैं एक आदिवासी लड़की से शादी कर रहा हूँ जिसका नाम कौशल्या है, उसका नाम चेंज करता हूँ, कोसी रख देता हूँ, क्योंकि ये आदिवासी प्रकृति पूजक है। कौशल्या से उनको क्या दिक्कत थी? कौशल्या प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो माता है प्रभु श्री राम की, इसलिए उन्होंने किया था। और बाद में वो उन्होंने कहा
कि मैं आज से आदिवासी धर्म अपना रहा हूँ, जो मैं एक आदिवासी बेटी से शादी कर रहा हूँ, बेटी का मतलब उस लड़की से शादी कर रहा हूँ, तब ये मुद्दा आगे गया तो उन्होंने कहा आदिवासी धर्म को अपना रहा हूँ। लेकिन जो कोसी या कौशल्या है और जो वेरियर एल्विन पादरी है, उन दोनों के बच्चे 2 पैदा होते हैं, वो ईसाई पैदा होते हैं। जो आदिवासी धर्म की बात करते हैं, आदिवासियत की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं और जो पूरे देश से अलगाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो मूलतः ईसाइयत की तरफ ले जाते हैं। ये एक तथ्यात्मक चीज है, ये समाज के सामने आना चाहिए। यही हमने रखा और इसी बात को लेकर पता नहीं कैसे क्यों इन्होंने अपनी बात मान लिया। ठीक, मैं उमेश जी के पास आ रहा हूँ। उमेश जी, ये तो बात किसी पादरी की हो रही है और उसकी कहानी की हो रही है, इसमें आपका भड़कना क्या बनता है? ये तो एक सामान्य सी कहानी है। मन्नालाल जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। हाँ, कि आदिवासी पहला है या धर्म पहले है, ये बताओ मेरे को। मन्नालाल जी, वो अगर आप तक आवाज आ रही है, उमेश डामोर साहब, मन्नालाल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आदिवासी पहले धर्म पहले। जवाब क्यों दूं? थोड़ा सा बात ये समझना नहीं, चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ ना, आदिवासी तो धर्मपूर्वी आदिवासी है। मेरी अपने अनुभूतियां, मेरे पुरखों का धर्म सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कैसे हुआ? मूल मालिक आदिवासी 8000 साल पुराना कह रहा है। देखिए, ये तो आध्यात्मिक जगत की बात है, आप कितने पढ़े लिखे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ। हम भगवान आदिदेव को पूछते हैं, महादेव को पूछते हैं, पढ़ा लिखा वो सर्टिफिकेट मेरे सामने आओगे। उमेश जी, पढ़ा लिखा। अरे उमेश जी, मेरी बात सुनो आप। उमेश जी, दिक्कत कही है कि आप अगर सवाल पूछो तो बच्चे का जवाब भी लो। इन्होंने प्रश्न पूछा, हाँ, प्रश्न पूछा तो जवाब ले लो। जवाब फिर बीच में आप टोकोगे, फिर बात बनेगी नहीं, है ना। अब एक बार मन्नालाल जी से पूछ लेता हूँ। मन्नालाल जी, वो धर्म और आदिवासी पहले धर्म पहले, मैं बताता हूँ। मेरे पुरखे, आदिवासी समाज के पुरखे आदिदेव को पूछते हैं, आदि शक्ति को पूछते हैं। आदिदेव कौन है? महादेव है। आदि शक्ति कौन है? माँ कालिका है, दुर्गा है, अम्बा है। ये कुलदेवियां हैं, पूरे क्षेत्र में हैं। ये हमारी अनुभूतियां हैं। ये कौन से धर्म संस्कृति परंपरा में आते हैं? ये प्रश्न मौलिक रूप से सभी के सामने है। पूरा जगत जानता है कि आदिदेव, नटराज, हजारों नाम हैं, वे सारे के सारे हमारे हिंदू समाज के हैं। हम हिंदू समाज से हैं, हम अखंड रूप से हिंदू समाज के हैं। प्रभु श्री राम के साथ हमारा वाल्मीकि ऋषि का नाता है, बकायदा निषाद राज है, वहाँ शबरी माता है। ये सारा अखंड रूप से हर एक कालखंड में, हर एक भारतीय इतिहास में, आर्ष ग्रंथों में सब जगह आता है। तो ये सारी चीजें हैं। आखिरकार इनको जो लोग हिंदू समाज से नफरत करते हैं, मेरी अपने संस्कृति से नफरत करते हैं, आदिवासियत जो भगवान आदिदेव से संबंधित उससे नफरत करते हैं, ये उन लोगों को समझना चाहिए कि मेरी अपनी अनुभूतियां हैं, मेरे पुरखों से मिली है। मुझे इस पे अनवरत चलने की मुझे आजादी है, स्वतंत्रता देता है संविधान। आर्टिकल 25 मुझे ये कहता है कि मैं अनवरत मेरे अपनी संस्कृति पर बना रहूं। तो ऐसे जब मैं अपनी बात रखता हूं, मेरे समाज की बात रखता हूं, क्षेत्र की बात रखता हूं, भारत की बात रखता हूं, तो कुछ लोगों को काहे को दिक्कत होती है, क्यों दिक्कत होती है, ये बताएं। ओके, अब उमेश जी, अब आपसे सवाल है उल्टा कि आपको क्या दिक्कत होती है, क्यों दिक्कत होती है, ये बताइए। अब आप उल्टा सवाल मत पूछना, पहले इसका जवाब देना। उमेश जी, देखो, हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी हम पूर्वजों को मानते हैं। हम हमारे जो पितृदेव है, हमारी जो कुल देवी है, जैसे मैं डामोर परमारोत, हमारी कुल देवी विजयहरण है। जैसे रौत की कुल देवी बेड़माता कुल देवी है, जैसे ननमाओ की कुल देवी पिपड़ाहरण है। तो हम कुल देवी को मानते हैं। जैसे हमारा पितृदेव है, जैसे हमारे पूर्वज है, इसको हम लोग मानते हैं। पहले से सदियों से हमारे लोग मानते आए हैं। अब पता नहीं ये कहाँ से इतिहास उठा के लाके हमारे लोगों को बता रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन वास्तविक जो हमारा इतिहास है उसको हम बात करते हैं। जो हमारे पुरखे माने हैं उनकी बात करते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, अब मन्नालाल जी की बारी। हमारे आदिवासियों के हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारे नियम अलग है, हमारी पूजा पद्धति हमारी अलग है, तो हम उनको मानते हैं। अब उनको पता नहीं किस तरह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे आके और ये अलग तरीके से बात कर रहे हैं। इस बेणेश्वर में आके करने की क्या जरूरत थी? मेरा सवाल ये था कि वो ये जगह तो यार उमेश जी, आप कम से कम आप तय नहीं करोगे ना कोई कहाँ के क्या बोल रहा है। वो जो बोल रहा है सबको स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता है। मन्नालाल जी, मेले को अच्छा से अच्छा कैसे बना सके, इस पे बात करनी थी। वो बात नहीं करके दूसरी बातें करने से क्या मतलब? ठीक है, मन्नालाल जी कुछ जोड़ रहे हैं। मन्नालाल जी कुछ जोड़ रहे हैं। मन्नालाल जी, आदिदेव और आदि शक्ति के विविध रूप हैं और सारे विविध रूप पूरे जगत में प्रतिष्ठापित है, जिसको बोलते हैं लोक जगत। और लोक जगत में जितने भी देवियां हैं वे सारी की सारी आदि शक्ति का प्रतीक हैं। पार्वती माता की, अम्बा माता की, कालिका माता के प्रतीक है। और दूसरा,
जितने लोक देवता है वो सारे भैरव हो चाहे कोई भी हो, सारे वहां प्रतीक हैं। यही तो बात रहे विविधता में, और यही तो हिंदू समाज की ताकत है कि ये विविधता। हम वही बात कर रहे हैं, हम भैरव को मानते हैं, हमारे हम नदी नालों को पूजने वाले लोग हैं, मंदिरों को पूजने वाले लोग हैं, यही अलगाव है और यही हमारी पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है। ये राजनीतिक हथियार बनाना चाहते हैं इस अलगाव को, और उसी को प्रमोट करने के लिए विविधता के अंदर जो है ना अलगाव हथियार बना के राजनीति आप लोग कर रहे हो। विविधता में हमारी एकता है, और यही एक भूत है, कहां से लेके आए हैं, और यही पादरियों का काम है, यही चर्च का काम है अलगाव पैदा करना, और इसी बात की मार्केटिंग ये कर रहे हैं। जब हम ये बात समाज, ठीक है, मैं अभी सीधा सवाल पूछता हूँ। ठीक है मन्नालाल जी, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। आपका आरोप बहुत स्ट्रेट सीधा है और हो सकता है थोड़ा चुभने वाला भी हो। उमेश जी, मन्नालाल जी बहुत सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप पादरियों की, आप क्रिश्चियनिटी की वकालत कर रहे हैं, आप एक छद्म चेहरा है जो किसी को धर्म परिवर्तन के पीछे जुड़ा हुआ है, और पूरा इकोसिस्टम, पूरा समाज को बदलने की कोशिश हो रही है आपकी तरफ से। आपको इस चीज की कौन सी वकालत कर रहे हैं, क्या एविडेंस है आपके पास, क्या प्रूफ है, ये तो बताओ। एविडेंस मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। धर्म कोड की तुम बात करते हो, ये धर्म कोड द कैथोलिक चर्च रांची का एजेंडा है, और जो आदिवासी धर्म अलग है, और ये करने की बात है, ये पादरी वेरियल एडविन का एजेंडा है। मैं आपको एक शॉर्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब 1951 से पहले आदिवासी कौन से कोड में माने जाते थे? आप तो ये करो, अंग्रेजों से आने से पहले कौन से कोड में माने जाते थे? तो हम अंग्रेजों की बात करते हैं ना, आजादी से पहले। इसका मतलब अंग्रेज भी तो चर्च का एजेंडा चलाते थे। तो हमारा तो अलग कॉलम था, अलग अन्य में जो आदिवासियों का अलग कॉलम था। अरे भाई मेरे, वो जो था वो अंग्रेज थे, और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का काम किया। आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो क्या? आप मार्केटिंग हम नहीं कर रहे, आपकी रोटियां सेकने का काम कर रहे हो। 1871 में आया था, उससे पहले आदिवासी किस में आते थे? आदिवासी शब्द था क्या? आदिवासी शब्द पहले से था, व्यवस्था में रहा है क्या? 1871 से पहली जनगणना आई, वहीं से भारत शुरू होता है क्या? और भारत जो अंग्रेजों के चले गए, उसी की मार्केटिंग करोगे जो चर्च का सरकार थी। मार्केटिंग हम नहीं कर रहे, हम जो सच्चाई है इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे वो जो पूछ रहे हो, अरे उमेश जी रुकिए, उमेश जी वो कह रहे 1871 से जब पहली जनगणना हुई, उससे पहले क्या कोई ऐसा सेगमेंट नहीं था क्या? उससे पहले कौन थे आदिवासी? उससे पहले कौन से खांचे में आते थे, कौन से सेगमेंट में आते थे? ये वो पूछने पर लॉजिकल सवाल है। आप उसकी गिनती अपने हिसाब से एक डेट से करना चाहते हैं, वो उसको और पीछे ले जा रहे हैं। अब वहां से लॉजिक्स वो आपसे मांगते हैं, तब आप निरुत्तर हो जाते हैं। बैठा हूं अभी, बात करता हूं मैं ऑफिस। अच्छा, आप अभी व्यस्त हैं? ये पलायन ठीक है, जब ये फंस जाते उमेश जी चले गए, पलायन करते हैं। मन्नालाल जी, उमेश जी चले गए। ये उमेश जी इसलिए चले गए कि उनको समझ में आ गया कि वो गलत कह रहे हैं। ये अंग्रेजों की, चर्च की और पादरी वेरियल एडविन की मार्केटिंग कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए, और जब हम समाज के सामने सच्चाई रख रहे हैं राजनीतिक से परे जाकर, तो इनको चुभता है। मन्नालाल जी, इसके पीछे है कौन? आप अब देखिए, सरकार आपकी धर्म परिवर्तन के ऊपर बिल आप लेकर के आ रहे हैं, हर चीज आप करने वाले हैं। मैं तो ये चीज कहता हूं ना कि अगर कोई ऐसा इकोसिस्टम है जिसको आप कहते हैं कि साहब है, एग्जिस्ट करता है, इतना बड़ा राजनीतिक दल है, अगर उसको कोई ऐसी विचारधारा है जो फॉरेन फंडिंग कर रही है, कहीं से फंडिंग हो रही है उसको, तो फिर आप उसको एक्सपोज कीजिए ना, आप खुलकर सामने लेकर के आइए। यही तो बात है, ये हमने जो रखा है वो इसी बात को तो एक्सपोज करने के लिए रखा है, और ये उखड़ गए, ये बिगड़ गए, इनको बुरा लगा, यही तो बात है। हम अपना काम कर रहे हैं, शासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन समाज का प्रबोधन, समाज का विचार, समाज की स्पष्टता भी जरूरी है। समाज बिल्कुल निश्चल है, लेकिन बीच में ये लोग सारे मार्केटिंग करते हैं उनके एजेंडे की, इसलिए सारा बुरा लगता है इनको। और बुरा लगता है, फिर ये समझते हैं कि हमें कुछ कह दिया। अरे भाई, हम सच्चाई रख रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं है, हम सच्चाई रख रहे हैं, समाज का प्रबोधन कर रहे हैं, तो ये तो जरूरी है। ये तो काल सेवा भी है, और ये समाज सेवा भी है, ये वैचारिक सेवा भी है, ये तो हमारा काम है। वरना हम सामने समाज को टूटता हुआ देखेंगे, बिखरता हुआ देखेंगे और मौन बने रहेंगे। ये अपराध ठीक है क्या? ये अपराध ठीक नहीं है। ठीक है मन्नालाल जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मन्नालाल रावत उदयपुर से सांसद हमारे साथ जुड़े, और ये सब क्यों हुआ है इसके परिप्रेक्ष्य को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये बेणेश्वर धाम पर एक कार्यक्रम चल रहा था, और वहाँ पर जब मन्नालाल जी ने जो अभी कहानी आपको पूरी की पूरी बताई, पादरी और उसकी शादी की, और उसके बाद जब उसके बच्चे हुए तो दोनों क्रिश्चियन हुए, वो पूरी कहानी जब वो यहाँ पर रख रहे थे, तो इस बात से उमेश डामोर जो विधायक हैं आसपुर से, वो गर्म हो गए। मन्नालाल जी ने कुछ लॉजिक्स के ऊपर सवाल पूछे अभी हमारे कार्यक्रम में, उन लॉजिक्स को लेकर के चर्चा होनी ज़रूरी है। उमेश जी की व्यस्तता थी, उन्होंने ऑन स्क्रीन हमसे कहा साहब अभी मैं कहीं व्यस्त हूँ, पहले पूरी चर्चा में वो शामिल रहे, एक प्रश्न के बाद उनकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई और फिर वो
छोड़कर चले गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि साहब आगे भी जब उनसे बात करेंगे तो वो जरूर जवाब देंगे। पर ये परिस्थिति बनी है, और अगर ये सच्चाई है, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने विवेक से किसी भी धर्म को फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लाठी के जोर पर, उसे बरगलाने के जोर पर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीथिंग, अगर वो किसी इन्फ्लुएंस में है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। धर्म, मान्यताएं, ये मन की बात है और उसका मन से ही काम चलना चाहिए। टेबल पे हाथ मार के चला लीजिए, चल जाए तो।